हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एन के स्टडी स्टेज पर। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल और ब्लॉक लेवल पर वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो बात करते हैं दुमका जिला में ये निकला हुआ है डिस्ट्रिक्ट लेवल और ब्लॉक लेवल पर वैकेंसी। तो चलिए किस किस पोस्ट के लिए आइए जानते हैं। देखिए सबसे पहले जो है ये नोटिस जो जारी किया गया 6/10/2025 के डेट पे जारी किया। यहाँ साफ साफ लिखा गया जिला ग्रामीण विकास विभाग दुमका। ठीक है, देखिए कौन से पोस्ट में पहले सबसे पहले जान लेते हैं। ये निकला है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत जिला प्रखंड स्तर पर पीएमयू गठन हेतु नियुक्ति संबंधी सूचना दिया गया। ठीक है, देखिए लिखा है कि ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार की अधिसूचना संख्या 1016 ग्रामीण विकास 10 PMYJ इतना द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में जिला एवं प्रखंड स्तर पर गठित पीएमयू विभिन्न रिक्त पदों पर रोस्टर के आधार पर संविदा आधारित, ये कैसा रहेगा, ये संविदा आधारित नियुक्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। ठीक है, इसका खासियत ये कि ये आपको ऑफलाइन नहीं करना, ये आपका ऑनलाइन आवेदन जो होगा ये आपको ऑनलाइन होगा। ठीक है, तो चलिए जानते हैं ब्लॉक लेवल पर कौन कौन सी वैकेंसी है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन कौन सी है। ठीक है, तो देखिए पहला यहाँ साफ साफ लिखा हुआ, देखिए पहला है जिला स्तर। जिला स्तर पे जो है आपका एक वैकेंसी आई हुई है जो है आपका लेखपाल सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर का। इसमें कुल जनरल का सीट है जो सिर्फ एक सीट है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं उम्र की। तो जो 18 से 30 साल के बीच भर सकते हैं और मासिक जो मानदेय महीने का जो मानदेय होगा वो 15,000 रहेगा। ठीक है, इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए तो देखते हैं। मान्यता प्राप्त बोर्ड, विश्वविद्यालय या संस्थानों से वाणिज्य यानी कि कॉमर्स विषय से आपको इंटरमीडिएट पास आउट होना चाहिए और साथ ही आपको DCA यानी कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के 1 वर्ष का कार्य अनुभव आपके पास होना चाहिए। ठीक है, यानी कि आप कंप्यूटर में काम किए हैं कहीं भी, DCA में 1 साल का आपके पास अनुभव होना चाहिए। साथ ही आपको हिंदी एवं अंग्रेजी का टाइपिंग दक्षता यहाँ पे अनिवार्य किया गया, आता हो आप लोग को। ठीक है, ये था इसका लेखपाल से कंप्यूटर ऑपरेटर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बहाली है जिला स्तर पे। ठीक है, चलिए अब प्रखंड स्तर पे देख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ तो देखिए पद का नाम इधर दिया, पहला है प्रखंड समन्वयक। ठीक है, इसमें जो है कुल सीट है जनरल का 1 है, ST का 1 है और SC का 1 है। ठीक है, इसमें जो एज है वो 22 से 45 साल के आदमी भर सकते हैं इसको। ठीक है, और इसमें जो मासिक मानदेय है ये टोटल इसमें 18,000 रहने वाला है प्रखंड समन्वयक का। ठीक है, देखिए इसमें क्या क्वालिफिकेशन है तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थानों से रूरल मैनेजमेंट या कोऑपरेटिव मैनेजमेंट या सोशल वर्क संकाय में स्नातक उत्तीर्ण एवं 1 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए आप लोग के पास। ठीक है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण एवं 1 वर्ष का कार्य अनुभव ये भी चलेगा आप लोग के पास। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन भी आप लोग का होना चाहिए, स्नातक दिया हुआ है। ठीक है, और 1 वर्ष का कार्य अनुभव भी आप लोग का हो तो भर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं। एक आया आपका लेखपाल सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर। ठीक है, इसमें टोटल 5 सीट है जिसमें से जनरल का 2 है, ST का 2 है और SC का 1 है। ठीक है, इसमें जो एज की बात की गई है वो 18 से 30 साल किया गया, आप देख सकते हैं। और जिसका सैलरी रहने वाला है वो 10,000 मंथली रहने वाला है। ठीक है, इसमें आपका क्या क्वालिफिकेशन है तो देखिए इसमें मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय या संस्थानों से कॉमर्स विषय में इंटरमीडिएट पास आउट होना चाहिए। साथ ही इसमें भी DCA के साथ आपको 6 महीना का इसमें कार्य अनुभव मांगा गया और साथ ही हिंदी और इंग्लिश का टाइपिंग होना चाहिए इस पर। ठीक है, लेखपाल से कंप्यूटर ऑपरेटर वाला। ठीक है, देखिए अब जो जानकारी देख लेते हैं हम लोग। देखिए नोट करके यहाँ दिया हुआ है आपका जो एज की जो काउंटिंग होगा, गणना किया जाएगा उम्र का, वो 1/10/2025 के आधार पर की जाएगी। ठीक है, अब साफ साफ कह दिया कि जो रिक्त पद है उसकी संख्या घटा भी सकती है या बढ़ा भी सकती है। ठीक है, अब इसे देख लीजिए। देखिए आवेदन की अगर शुल्क की बात करें तो इसमें कोई भी आपका फी नहीं लगने वाला है। ठीक है, 1 रुपया भी आपका फी नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए अब इसको अप्लाई कैसे करना है तो देख लेते हैं। देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि आवेदकों को ऑनलाइन यानी कि आपको ऑनलाइन आवेदन करना है विभागीय पोर्टल। इस पोर्टल का लिंक देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, तो आप लोग इस लिंक पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। ये अप्लाई कब से होगा तो चलिए इसका भी डेट देख लेते हैं। ठीक है, जहाँ नियुक्ति संबंधित संपूर्ण सूचना आपको आवेदन जो होगा ये आपका दिनांक 12/10/2025 से लेकर 29/10/2025 तक भरा जाएगा इसका फॉर्म। ठीक है, आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप जिले का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें जाके इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये था इम्पोर्टेंट जानकारी। अगर बात कर लें
कि इसमें आपका क्या क्या लगेगा निवासी जाति। तो देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ कि उम्र की गणना 1/10/2025 के आधार पर की जाएगी और सीट को जो है वो घटा या बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। और कार्यानुभव से समर्पित जो भी प्रमाण पत्र है वो मान्यता प्राप्त या पंजीकृत संस्थान का ही मान्य होगा, ठीक है। जो कार्य अनुभव जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप लेंगे वो किसी मान्यता प्राप्त या पंजीकृत संस्थान का ही वैल्यूएबल होगा, मान्य होगा उसका, ठीक है। अब देखिए अब आरक्षण रिजर्वेशन क्या होगा। तो रिजर्वेशन का लाभ केवल झारखंड राज्य के अस्थायी निवासी को अंचल अधिकारी से अन्यून स्तर पर पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही मान्य होगा, ठीक है। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि अब उपायुक्त या अपर समाहर्ता या अनुमंडल पदाधिकारी या कार्यपालक दंडाधिकारी या अंचल अधिकारी स्तर से निर्गत होना चाहिए जो भी आपका आरक्षण के लिए जो आप लोग जाति निवासी देंगे वो, ठीक है। चलिए ये था। इसी तरह आप यहाँ भी देख सकते हैं जाति प्रमाण पत्र के लिए साफ साफ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसका ये पूरा पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ये पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ है कि आवेदक जो है कि किस किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एक ही पोस्ट के लिए कर सकते हैं। साफ साफ लिखा हुआ है कि आवेदक एक से अधिक पदों के लिए भी ऑनलाइन आवेदन समर्पित कर सकते हैं, यानी कि एक ही आवेदक अलग अलग पोस्ट में आवेदन दे सकते हैं, ठीक है। कोई बाध्यता नहीं कि आप सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो, ठीक है। इसके लिए प्रत्येक पद के लिए ऑनलाइन आवेदन समर्पित करना होगा, यानी कि आपको हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा वही वेबसाइट से, ठीक है। चलिए ये जरूरी जानकारी था। और किसी प्रकार का कोई आपसे शुल्क नहीं लिया जाएगा, यानी कि फ़ी वगैरह नहीं लिया जाएगा, ठीक है। अब उम्र सीमा की जो गणना है ये मैट्रिक का अंक पत्र या मूल प्रमाण पत्र की छाया प्रति जो आपको सबमिट करना होगा, यानी कि उसमें देना होगा, उसी के आधार पर आपका उम्र की गणना किया जाएगा, ठीक है। आवेदन पत्र के साथ सभी संबंधित वांछनीय शैक्षणिक या अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा, यानी कि अपलोड करना ही पड़ेगा आपको उस पर, ठीक है। तो चलिए ये था काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी। और एक जानकारी आपको बताते हैं कि एग्जाम पैटर्न इसका क्या होगा, कैसे रहेगा। तो चलिए यहाँ साफ साफ लिखा मूल्यांकन। आवेदन का मूल्यांकन 100 अंकों पर किया जाएगा, ठीक है, जिसमें 2 खंड रहेगा। पहला आपका अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता, आपका शैक्षणिक योग्यता के आधार पर 50 नंबर का होगा। वांछित अनुभव आपका 20 नंबर, जो एक्सपीरियंस दीजिएगा उसका 20 मार्क्स मिलेगा। और अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता 50 करेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए दक्षता परीक्षा आपसे लिया जाएगा, विषय ज्ञान का लिया जाएगा 10 मार्क्स और कंप्यूटर ज्ञान का लिया जाएगा 20 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं कैसे किया जाता है। तो देखिए कंप्यूटर ज्ञान हेतु कंप्यूटर टेस्ट देना अनिवार्य होगा, यानी कि आपका जो कंप्यूटर ज्ञान से 20 प्रश्न रहेंगे इसके लिए आपको टेस्ट देना नेसेसरी है, अनिवार्य कर दिया गया, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर परीक्षा में उत्तीर्णता के लिए, ठीक है, कंप्यूटर परीक्षा में आपको उत्तीर्ण स्तर के लिए 40% रहेगा, यानी कि आपको 40% मार्क्स लाना ही लाना है, अन्यथा आपका अभ्यर्थी वहीं रद्द कर दी जाएगी, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब 10 में से 4 अंक आपको लाना अनिवार्य होगा, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 20 का 40% आप अपने हिसाब से निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए चयन की पात्रता हेतु कुल निर्धारित 100 अंकों में से सामान्य श्रेणी जो जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को न्यूनतम 50 अंक और अनुसूचित जनजाति एसटी के उम्मीदवारों को 40 अंक लाना अनिवार्य होगा, ठीक है। इससे कम आने पर नियुक्ति अयोग्य माने जाएंगे, यानी कि आपका अभ्यर्थी ही रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या दिया गया, मेधा सूची जो तैयार होगा वो कैसे होगा। तो देखिए अंतिम मेधा सूची में पदवार रिक्ति का 2 गुना नाम पैनल के रूप में रहेगा, यानी कि जो सीट है उससे 2 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, जो अधिकतम 1 वर्ष के लिए वैध रहेगा, ठीक है। उपरोक्त पदों में 1 वर्ष के अंदर होने वाले रिक्त पद इसी से भरे जाएंगे, ठीक है। जो भी 1 साल में रिक्त पद होगा वो इसी से भरे जाएंगे, साफ साफ लिखा हुआ, ठीक है। 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के अंतिम मेधा सूची में टाई की स्थिति, टाई कैसे आ जाता है, यानी कि दोनों सेम नंबर सारा चीज सेम ला जाता है, तो उस स्थिति में जो होगा उम्र में वरीय को प्राथमिकता दी जाएगी, तो आपको एज के हिसाब से ले लिया जाएगा। कहने का मतलब यदि 2 कैंडिडेट हैं और दोनों कैंडिडेट ने सारा चीज़ सेम किया, सेम नंबर लाया है, सारा चीज़ आपका सेम है और मेधा सूची में भी नाम आ गया, तो उन दोनों कैंडिडेट में जो ज़्यादा एज वाले हैं उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा, ठीक है। तो ये किया गया था, सारी इंपॉर्टेंट जानकारी है। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।